श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, जैसा कि हम चतुरासी जी के 40 पदों का गायन कर चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वासना और प्रेम को एक समझते हैं। जैसे कि हमारे कृष्ण भगवान और राधिका प्यारी की इन दिव्य प्रेम भरी लीलाओं को वासना बता रहे हैं, कोई उन्हें अश्लील बता रहा है। तो मैं आज आपको यही सब क्लियर करूँगी कि कामदेव और प्रेम का कोई संबंध नहीं है। कामदेव और कृष्ण दोनों एकदम अलग हैं। तो चलिए हम अपनी आज की लीला शुरू करते हैं। कामदेव कामदेव आज प्रसन्न है। और प्रसन्न क्यों है? क्योंकि आज शरद रात्रि है, शरद की रात है। अब शरद रात्रि है तो आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि शरद रात्रि को मिलन की रात्रि कहते हैं। मिलन किसका होगा? मिलन कृष्ण और उनकी प्राणधन सखियों का होगा। कामदेव सोच रहा है कि शरद मास मेरे सहायक ही होगा इस युद्ध में। आज युद्ध होगा वासना का और प्रेम का, लेकिन मनुष्य ने तो वासना को ही प्रेम बना दिया है। वो कामदेव को ही प्रेम मान बैठा है। वृंदावन धाम है और नाना प्रकार के फूलों से महक रहा है। कामदेव ने चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखी। मल्लिका, गुलाब, जूही, ये सब चारों ओर खिले हुए हैं। और अब कामदेव भी अपनी वासना को चारों ओर फैला देता है। शीतल हवा चल रही है, ऐसी हवा जो काम वासना से दूर भी हो, उसके मन में भी काम वासना जाग जाए। मुझे भी मदन कहते हैं, ये कहते हुए कामदेव हंस रहा है। क्या वो कृष्ण मुझे पराजित करेगा? हा 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 हा। मैं समझ गया, कृष्ण नारायण का ही एक रूप है। पर उससे क्या, नारायण के ही इस रूप को मैं कामदेव आज पराजित करूँगा। मेरे पुष्पों के बाण ही काफ़ी होंगे उस कृष्ण के लिए। तो कामदेव खुश हो रहा है। प्यारे भक्तों, ये तो बस एक लीला ही है। अब आप ही बताइए, जिस प्रभु ने इस सृष्टि की रचना करी है, जिसने इस जगत को रचा है, क्या उसे कोई पराजित कर सकता है? नहीं, कोई नहीं। मनुष्य केवल विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता कि ये हमारे प्रभु हैं। इनका नाश भला कोई कैसे कर सकता है? मनुष्य के भीतर स्वीकृति नहीं है और स्वीकृति ना होने के कारण वह काम वासना जैसी चीज़ों में फंसता है और खुद तो फंसता ही है, लेकिन प्रभु को भी वह फंसा हुआ समझ लेता है। प्रियाजू और प्रियतम कृष्ण जी की इन दिव्य भरी प्रेम लीलाओं को भी वह वासना नाम दे देता है, काम नाम दे देता है। प्रियतम कृष्ण को कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर उन्हें कोई प्रेम से प्राप्त करना चाहे तो वह उस मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होते हैं। तो ये बात तो एकदम स्पष्ट है, प्रेम और वासना का कोई भी मेल नहीं है। प्रेम साक्षात भगवान है। तो चलिए आज काम की धज्जियाँ उड़ाते हैं, कामदेव की धज्जियाँ उड़ाते हैं और प्रेम पर विजय प्राप्त करते हैं। कामदेव खुश है। संध्या की वेला हुई है। ये संध्या कुछ खास है। शरद पूर्णिमा थी और कामदेव चारों ओर फैल गया था। वृंदावन धाम में, फूलों में, यमुना जी में, वहाँ की हवाओं में,
चांद की चांदनी में और बहुत जोरों जोरों से हंस रहा है। वो कहता है, सर्वव्यापी हूँ मैं, हे नारायण, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिस प्रकार तुम इस सृष्टि पर शासन करते हो, उसी प्रकार मैं इस सृष्टि के कण कण में काम के रूप में बस जाता हूँ। अहंकार बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया था, आज इस कामदेव को खुद भी इस बात का आभास नहीं था। तभी सूर्य अस्त हो चुका था। दिशाएं अरुण हो गई थीं, ऐसी अरुण जैसे कुमकुम की तरह अनुराग ही मानो वृंदावन के आकाश में उड़ चला हो। कामदेव चारों तरफ देख रहा है। वह देख रहा है कि एक किशोर अपने नंदगांव के महल से निकला और वृंदावन के सदन कुंज में पहुंच गया। कामदेव देखते ही समझ गया कि यही कृष्ण है। ओ, ये तो बहुत सुंदर है, मेरी तरह। कामदेव कहता है कि ये तो मेरी तरह ही सुंदर है। कामदेव बड़े ही ध्यान से देख रहा है, केवल देख ही नहीं रहा, दर्शन कर रहा है। कितना कोमल है इसका अंग अंग। श्री कृष्ण जी का अंग अंग सौंदर्य से भीगा हुआ है। नहीं, ये तो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। इतनी सुंदरता, इतनी सुषमा, इतनी शोभा तो मुझ में कभी नहीं थी। और विचित्रता ये है इस किशोर की कि इसे जितना देखो ये और सुंदर दिखता है। इसे जितना देखो इसकी सुंदरता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। और यह देख कामदेव चकित हो रहा है। घुंघराली अलके, उन सघन अलकों पर मोर पंख, मस्तक पर गोरोचन का तिलक, उफ, इनकी मुस्कान, और यह तो कामदेव ही वश में हो गया है। कामदेव चकित है, क्योंकि उस किशोर के आते ही वृंदावन में कामदेव का प्रभाव ही समाप्त हो गया। अब तो इसी किशोर का प्रभाव ही बह रहा था चारों तरफ। कामदेव तो देखता ही रह गया। इस किशोर के आते ही प्रकृति प्रेम पूर्ण हो उठी। पक्षियों ने चहकना भी छोड़ दिया था और किशोर को ही बड़े ध्यान से सब देखे जा रहे थे। भंवरों ने गुनगुनाना छोड़ दिया। समस्त वृंदावन धाम प्रियतम कृष्ण की रूप माधुरिका का पान ही कर रहा था। अब कामदेव सोचता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। इसको रिझाने के लिए कुछ तो अप्सराएं लाता, मैं तो अकेला ही आ गया। अब कामदेव चिंतित हो रहा है और वह इतना आश्चर्य भाव में है कि नजरें हट ही नहीं रही थी उस सुंदरता की मूर्ति से। आश्चर्य भाव से उस नंद किशोर को ही देखते जा रहा था। किशोर ने एक शिला को अपना आसन बनाया है। गोवर्धन शिला थी और श्याम सुंदर बैठे हुए बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। कामदेव तो खुद ही वश में हो गया है। उस किशोर की एक एक अदा स्वयं कामदेव को मुग्ध कर रही थी। उस किशोर का उठना बैठना, उसका झुकना, उसका चलना, उसकी आंखें जो कि करुणा और रस से भरी हुई थी। श्याम सुंदर कभी मोर को देख रहे हैं तो कभी तोते की ध्वनि सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कान को देखकर कामदेव मुग्ध हुए जा रहा है। उनकी सुंदर मुस्कान कामदेव देखता है कि उस किशोर ने अपनी फेट से कुछ निकाला है। ओह,
ये तो बांसुरी है। कामदेव चकित रह गया। ये बांसुरी बजाता है? चलो, फिर तो मैं इसे चुटकियों में हरा दूंगा। कामदेव को यह डर था कि कहीं ये किसी माला या यौगिक क्रिया को ना अपना ले, पर नहीं, ये तो बांसुरी बजाएगा। बस मेरा काम तो हो गया। और कामदेव फिर से प्रसन्न हो उठा और फिर से हंसने लगा, अपना प्रभाव चलाने लगा। पर ये अपना प्रभाव चलाए इससे पहले कृष्ण का प्रभाव चल गया। कामदेव ने देखा उस किशोर ने बड़े मुग्ध भाव से पहले तो चंद्रमा को निहारा, और ऐसे निहारा जैसे अपनी प्रेयसी को याद कर रहे हों, जैसे अपनी प्रेयसी के मुख का स्मरण कर रहे हों उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर। कामदेव सोचता है, पर मेरा प्रभाव इस पर पड़ क्यों नहीं रहा? और सप्तम स्वर से कलिन बीज का गुंजारिन करना शुरू कर दिया कामदेव ने। क्या मेरा ही आवाहन कर रहा है ये किशोर, या मुझे चुनौती दे रहा है? और कुछ क्षण ही बीते होंगे कि कामदेव कांप उठा। मेरी शक्ति क्षीण क्यों हो रही है? मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? मेरे हाथ धनुष और बाण पर जा ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब? कामदेव कुछ नहीं समझ पा रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी शक्ति है जो इसे बचा रही है मुझसे? मैं कमजोर हो रहा हूँ। आज तक ऐसा किसी शक्ति से मेरा पाला नहीं पड़ा। क्या क्या ये गोप कुमार कोई जादू जानता है? पर जादू जादू मुझ पर कैसे चल सकता है? तभी बंसी ने पुकारना शुरू किया। बंसी की पुकार सुनकर स्वयं मोहित होता जा रहा था कामदेव। बंसी में जो स्वर छोड़ा था, वह स्वर तो मेरी पत्नी रति भी नहीं जानती। कामदेव अब बड़े ध्यान से सुन रहा था बंसी की ध्वनि। वो किशोर कुछ गुनगुना रहा था। कामदेव खुश हुआ। हाँ, ये तो नाम ले रहा है। यही है इस किशोर की शक्ति। कौन है ये? फिर ध्यान से सुनने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद सफलता हाथ तो लगी थी कामदेव के। बंसी में यही पुकार चल रही थी, मानो ये किशोर अपनी प्रेयसी से आज्ञा मांग रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो। हे राधे, हे वृषभानु भूप तने, हे पूर्णचंद्र नाने। राधा इसकी शक्ति का नाम है। कामदेव समझ गया था। कामदेव सोच रहा है, लेकिन ये प्रार्थना कर क्यों रहा है? क्यों? रास के लिए। अब मैं महारास करना चाहता हूँ। हे मेरी राधे, आप आज्ञा दो, आप आज्ञा दो। आप ही हो इस रस की रासेश्वरी। इस रास मंडल की शोभा आप ही हो। प्रार्थना कर रहे थे श्याम सुंदर अपनी किशोरी से, अपनी आह्लादनी शक्ति से। कामदेव समझ गया था। अब वो अपनी नई रणनीति बनाने में जुड़ गया था, क्योंकि कामदेव की सारी रणनीति फेल हो रही थी। कामदेव आया तो यह सोचकर था कि मंत्र तंत्र या योग से मुझसे भिड़ेगा, पर नहीं, ये तो अलग ही है। ये तो बांसुरी बजाकर शरद की रात्रि में महारास की तैयारी कर रहा है। बांसुरी का स्वर बदल गया था। अब कामदेव फिर चौंका, क्योंकि पहले ये किशोर किसी राधा से प्रार्थना कर रहा था, पर अब यह किशोर भिन्न भिन्न नारियों को बुलाने लगा है। बांसुरी में नाम ले लेकर बुला रहा था अपनी गोपियों को। ये क्या? ये तो स्वयं स्त्रियों को आमंत्रित कर रहा है। कामदेव तुरंत आकाश से देखने लगा।
वृंदावन की ओर तो हजारों हजारों नारियां दौड़ पड़ी थीं। कामदेव सोचता है, मैं कितना मूर्ख था, अप्सराओं को लाने के लिए सोच रहा था, पर ये ब्रज नारियां तो मेरी अप्सराओं से लाखों गुना सुंदर है। मेरी अप्सराएं तो इन गोपियों की पैर धूल भी नहीं है। ओ, कितनी सुंदर हैं ये सब गोपियां। कामदेव के हाथ से धनुष छूटने लगा। छूट ही गया था, क्योंकि अब इसे भी लगने लगा था कि इन गोपियों के कटाक्ष से तो मैं भी मूर्छित हो जाऊंगा। ये है ही इतनी सुंदरियां, फिर इस किशोर को मेरे बाण क्या कर पाएंगे। कामदेव ने सब छोड़ अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू किया इन गोपियों के ऊपर। ये आ कहां से रही हैं? कामदेव देखता है कि कहां कहां से आ रही हैं ये सब गोपियां। वो देखता है सब की सब अस्त व्यस्त सी भागी आ रही थी। कोई भोजन कर रही थी, कोई अपने पति को छोड़ भागी आ रही थी कृष्ण के पास, तो कोई अपना श्रृंगार छोड़कर आ रही थी। किसी का दूध अग्नि पर था, लेकिन जब बांसुरी सुनी तब दूध की किसको परवाह थी, सब दौड़ी चली आ रही थी। कोई गोपी दूध पिलाते अपने बालक को जमीन पर छोड़कर चली आ रही थी, दौड़कर कृष्ण की ओर। कोई गोपी बाल बना रही थी। बांसुरी सुनी तो सब छूट गया। वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, बेड़ी ठीक से नहीं बनी है, काजल लगाया है पर जहां लगाना चाहिए वहां नहीं। होठों में काजल है और आंखों में लाली है। नुपुर गले में बांध लिए हैं, गले के हार पैरों में लटका लिए हैं, पर कामदेव देख रहा है। इतनी अस्त व्यस्त होने के बाद भी इनकी सुंदरता और भी बढ़ती जा रही है। मादक लग रही हैं ये सभी गोपियां। तभी पीछे से इन सभी गोपियों के पति चिल्ला उठे। वे चिल्ला रहे थे, अरे मत जाओ, पागल हो गई हो क्या, मत जाओ। रात में वन जाने की जिद मत करो। किसी के पति ने तो अपनी पति को पकड़ ही लिया था। उसकी पत्नी ने अपना आपा ही खो दिया था। अब तो आप लोगों के मन में भी यही विचार आया होगा ना, ये तो गलत है, अपने पति की आज्ञा ना मानना, ये तो पाप है। पाप है? अरे वाह, आप लोग अभी तक पाप पुण्य में उलझे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पाप पुण्य किसे लगता है? मन के कारण ही तो लगता है ना पाप पुण्य। जहाँ मन होगा वहीं स्वर्ग और वहीं नरक होगा, है ना। पाप पुण्य मन के कारण ही होता है, लेकिन इन गोपियों के पास तो मन ही नहीं है। हाँ, इन गोपियों के पास मन नहीं है। बांसुरी बजाकर गोपियों के मन को पहले ही चुरा लिया है कृष्ण ने। अब मन ही नहीं है तो पाप पुण्य भी नहीं है, और पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, क्योंकि इन सब का कारण मन ही होता है। कामदेव भी इसीलिए आश्चर्य में है, क्योंकि इस किशोर ने गोपियों के मन को ही अपना बना लिया है। गलत बात है ये तुम्हारी कृष्ण। सिर हिलाते हुए कामदेव ने कृष्ण को देखा। कृष्ण कहते हैं, क्या ठीक नहीं है? कामदेव कहते हैं, जब इन गोपियों के पास मन ही नहीं है तो मैं वासना किस में प्रकट करूंगा। वाह कृष्ण, ये अच्छी बात है, बेटे से युद्ध करना चाहते हो तुम। तुमने तो मेरे पिता को ही अपने वश में कर लिया है। कामदेव की बात सुनकर कृष्ण हंसे। तुम्हारे पिता? तुम सब जानते हो मेरी उत्पत्ति मन से हुई है,
इसीलिए तो मुझे लोग मनोज भी कहते हैं। पर तुम बहुत चतुर हो कृष्ण। तुमने तो मेरे पिता मन को ही अपना भक्त बना लिया है। गोपियों का मन तुम्हारा भक्त है। ऐसा नहीं होता, कामदेव बोलता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, फिर कैसा होता है? इन गोपियों के मन में अभी सार की इच्छा प्रकट करो। तुमसे मिलने के लिए ये तड़पे, मिलने के लिए कामना जगाओ। मुझे जगह दो इन गोपियों के हृदय में। कामदेव कहता है, ठीक है, तुम जैसा चाहो करो, मैं तैयार हूँ। कामदेव मनोज। कृष्ण ने इतना कहकर गोपियों के मन में मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर दिया और बोले, अब ठीक है? कामदेव ने कहा, हाँ, अब ठीक है। पत्नियों को रोक दिया है पतियों ने। नहीं जाने दूंगा, तुम लोगों को नहीं जाने दूंगा, तुम नहीं जा सकती। लेकिन उन गोपियों की स्थिति, ओ कामदेव देखकर स्तंभ है। पतियों ने जब रोक दिया है अपनी गोपियों को, तब वह गोपियां वहीं बैठ गई। कृष्ण के वियोग में उनका शरीर काला पड़ने लगा। उन गोपियों ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण कहते हुए उनके जन्म के जितने कर्म संस्कार थे वह सब जल उठे। पर आश्चर्य, ये क्या? अब तो इनका शरीर दिव्य हो गया था। सुंदरता मानो इनके अंग अंग में समा गई हो। ये इतनी सुंदर लग रही थी मानो स्वयं कृष्ण हो। हाँ, उनके ध्यान का प्रभाव ही तो था ये सब। इस आश्चर्य को देख कामदेव मूढ़ सा हो गया था। एक देह से गोपियां अपने पतियों के पास ही थी, पर दूसरे दिव्य देह से वो सब कृष्ण की ओर बढ़ रही थी। उनके देह से ज्योति निकल रही थी, एक दिव्य तेज जो कि सर्वत्र फैला हुआ था। ये सब क्या हो रहा था? कामदेव की समझ में ही नहीं आ रहा था। कामदेव की ये समझ से परे था। सब सौंदर्य की साकार देवियां छुपते छुपते उसी स्थान पर पहुंच गई थी, उसी शीला के पास जहां बैठे मुरली मनोहर मुरली बजा रहे थे। उसी शीला को घेर लिया था हजारों गोपियों ने। कामदेव सोचता है, ये इतनी सारी सुंदरियां हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, इनमें से तो एक भी काफी थी इस कृष्ण के मन का हरण करने के लिए। अब देखना होगा ये कृष्ण कैसे मुझसे पराजित नहीं होगा। कामदेव फिर से हंसने लगा और अपनी योजना बनाने लगा। पर ये क्या? बांसुरी बंद कर दी थी कृष्ण ने और शांत गंभीर कामदेव पूर्ण चंद्रमा को देखता है, वृंदावन की शोभा को देखता है, यमुना और गिरिराज जी को देखता है, कमल के फूलों को देखता है, फिर इन सुंदर गोपियों को देखता है। इतना सब होते हुए भी ये शांत है। इतना शांत तो कोई योगी भी नहीं रह सकता। इस बनी हुई परिस्थिति में आप सबका स्वागत है, हे महाभागा गोपियों। कृष्ण कहते हैं। इनकी मधुर वाणी गूंजी वृंदावन में। वे ऐसे स्वर में बात कर रहे थे गोपियों से जैसे गोपियों से इनका परिचय ही ना हो। आप कैसे आई? अरे इतनी रात में अकेले? बोले जा रहे थे कृष्ण। कोई संकट तो नहीं आ पड़ा तुम्हारे यहाँ?
ओ वृंदावन की शोभा देखने आई हो पूर्णिमा में, वह भी शरद की पूर्णिमा। अलग ही छटा होती है इस वन की, यही देखने आई हो ना? तो देख लिया होगा, अब जाओ जाओ, नहीं तो तुम्हें जाना ही होगा। कितना बोल रहे थे आज ये कृष्ण। अरे तुम अभी तक गई नहीं, क्यों? जाओ ना। अच्छा बैठो, मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूँ। ये तो उपदेशक वन गोपियों को उपदेश देने लगे थे। ध्यान रखना हे गोपियों, पत्नी का पति ही देवता होता है। पत्नी को छोड़कर किसी को मानना ये भी अपराध है, पाप है। पति ही देवता है, पति ही ईश्वर है। पति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हाँ, पति चाहे जैसा हो, शक्तिहीन हो, भाग्यहीन हो, धनहीन हो, भले ही संसार उसकी निंदा करता हो, पर पत्नी को चाहिए ऐसे पति को भी छोड़ना नहीं। उसकी सेवा करें, उसे प्रसन्न रखें। कृष्ण बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। कामदेव बड़े ध्यान से सुन रहा है, पर गोपियों ने अपना मस्तक को झुका रखा है। वह अपने सर को नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी हैं। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे मेरी ओर देखो तो सही। जैसे ही कृष्ण ने कहा, गोपियों ने कृष्ण की ओर देखा। उनके आंखों का काजल सब बह गया था। आंसुओं में उनकी हिलकियां बन गई थीं। अपने पैर के अंगूठों से धरती को खोद रही थी। ये क्या कर रही हो? कृष्ण ने पूछा। सीता जी के लिए धरती फटी थी, आज हमारे लिए भी फट जाए। ये क्या कह रही हो? कृष्ण ने समझना चाहा। क्या कह रही हो? सही तो कह रही हैं हम सब, पर शास्त्र में लिखा है ये सब। कृष्ण ने कहा। गोपियां कहती हैं, भाड़ में जाए शास्त्र। कृष्ण, जो शास्त्र तुमसे हमें अलग करे, उस शास्त्र से हमें क्या लेना देना। कृष्ण फिर से समझाते हुए गोपियों से कहते हैं, धर्म कहता है कि पति ही सब कुछ होता है पत्नियों के लिए। गोपियां कहती हैं, क्या सबके पति तुम नहीं हो? क्या सब पतियों की भी आत्मा तुम ही नहीं हो? अरे पतियों के ही क्या, समस्त जीव चराचर की आत्मा तुम ही तो हो ना। और हमें तो यही लगता है कि सबसे बड़ा धर्म यही है, तुम्हारे चरणों को अपने वक्षस्थल में धारण करना, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। तुम समस्त आत्मा की प्यास हो। सब जो जीव चराचर भटक रहे हैं, वो मात्र तुम्हें पाने के लिए ही भटक रहे हैं। तुम ही सबकी चाह हो, और जब तक तुम्हें कोई पा नहीं लेता, उसका सब पाना व्यर्थ है। तुम प्रेम हो, हम सब प्यासे हैं। हे कृष्ण, ये प्यास जन्मों की है, जन्म जन्मांतर की है। ये प्यास फिर हमें कर्तव्य के नाम पर इस संसार में मत भटकाओ। धर्म के नाम पर फिर संसार के बंधन में मत बांधो। हे कृष्ण, हमें स्वीकार करो। गोपियों ने रो रो कर ये सब विनती की थी। कृष्ण ने फिर भी कहा, धर्म कहता है। गोपियों ने कहा, हम तो कहते हैं तुम अगर मिल जाओ तो संपूर्ण धर्मों को भी हम त्याग कर देंगी। यही श्रेष्ठ है, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोपियां कहती हैं, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है हे कृष्ण। प्रेम ही सबसे बड़ा सत्य है। प्रेम ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।
इतना कहकर गोपियां सुबकने लगती हैं।